उसका मूल कारण है कि शांतिनाथ भगवान के काल में उसके बाद धर्म की अविरल धारा चली। आज तक कभी भी इस प्रकार का इतना अच्छा वातावरण बना, कितने भगवानों के बीच में धर्म विच्छेद हुआ, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने ऐसे धर्म का प्रवर्तन किया कि उसके बाद आज तक बिना अंतराल के धर्म चल रहा है। इसलिए कुछ क्या होता है, कुछ व्यक्तियों में विशेषता होती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि सभी एक समान होते हैं। सभी तीर्थंकरों की एक विशेषता होती है, उनका एनर्जी लेवल भिन्न भिन्न होता है परोपकारी। कुछ तीर्थंकरों की उपादान शक्ति प्रबल होती है, कुछ तीर्थंकरों की निमित्त शक्ति प्रबल होती है। हर वस्तु की ऐसा ही होती है। कुछ वस्तुएं अपने आप में पावरफुल हैं, दूसरे के किसी काम की नहीं। और कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि स्वयं के कुछ काम की नहीं है, लेकिन दूसरों के काम की बहुत काम की है। तो कुछ तीर्थंकरों की निमित्त शक्ति इतनी प्रबल थी, और आज भी है उनके नाम में भी निमित्त शक्ति होती है। कई अक्षर ऐसे हैं जो उपादान शक्ति वाले हैं, जिनके पास निमित्त शक्ति है ही नहीं। कुछ बीजाक्षर ऐसे होते हैं जिनके पास निमित्त शक्ति नहीं है, अस्थिमान है। इनके संबंध में बीजाक्षरों का कोई जाप नहीं बनता। जैसे उआ है, दिया है, ये बीजाक्षर ऐसे हैं जिनकी निमित्त शक्ति जागृत होती नहीं, कोई निमित्त शक्ति नहीं इनमें। कुछ बीजाक्षर इतने पावरफुल हैं जिन्हें हर मंत्र के अंतर उनको लिया जाता है, जैसे ओम। अब ओम बीजाक्षर इतना शक्ति संपन्न है, उसकी निमित्त शक्ति इतनी जागृत है कि उसके बिना कोई मंत्र की शुरुआत ही नहीं होती। अब उसकी निमित्त शक्ति जागी हुई, मात्र ओम बीजाक्षर में ही है तक कर। और वो ओम बीजाक्षर कितना व्यापक होगा। उसके बाद ह्रीम शब्द आता है। अब हिराम, ह्रीम, रूम, रूम, ह्रम, रा, ये 5 बीजाक्षर माने गए। लेकिन 5 बीजाक्षरों में इतनी निमित्त शक्ति नहीं है। ह्रीम बीजाक्षर की निमित्त शक्ति बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। और उसमें इतनी निमित्त शक्ति आती है कि वो जिस मंत्र के साथ लग जाता है वो मंत्र को भी ताकतवान बना देती है। तो नामों में कुछ ऐसी शक्तियाँ, निमित्त शक्ति हैं, उनके जीवन में ऐसी निमित्त शक्तियाँ हैं, उनके चरित्र में ऐसी निमित्त शक्ति है। उनका चरित्र, जीवन, जैसे पारसनाथ के चरित्र की 24 तीर्थंकरों का चरित्र है। प्रत्येक चरित्र पढ़ने से एक समान ही शक्ति मिलती हो सो बात नहीं। आदिनाथ के चरित्र पढ़ने से अलग शक्ति आती है, अलग एनर्जी मिलेगी। अजितनाथ के अलग, शंभुनाथ का अलग, अभिनंदननाथ का अलग। वहाँ उस समय वह उनका जीवन में क्या घटित हो रहा है, उससे एनर्जी का लेवल निकाला जाता है। तीर्थंकर सब हैं, अनंत चतुष्टय में कोई कमी नहीं है, 46 मूलों में कोई कमी नहीं है। लेकिन अपने लिए, दूसरों के लिए सभी तीर्थंकर एक समान नहीं। सभी पाषाण होते हैं, लेकिन सभी पाषाण एक समान नहीं है। पन्ना भी पाषाण है, माणिक भी पाषाण है, हीरा भी पाषाण है, लेकिन सबके नेचर अलग अलग। सभी वनस्पतियाँ हैं, सबके नेचर अलग हैं। तुलसी का नेचर अलग है, नीम का नेचर अलग है। इसी प्रकार जितने भी पद हैं, कोई भी पद, मुनि महाराज हैं, सभी मुनिराजों की एक सी शक्ति नहीं है। कुछ मुनिराजों की निमित्त शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उनका नाम मात्र लेने से सब व्यक्ति के काम हो जाते हैं, उनके दर्शन करने मात्र से न काम हो जाते हैं। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव की सबसे ज़्यादा निमित्त शक्ति प्रबल थी। संसार में जितने मुनि हुए हैं इस समय, मुनियों में कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ,
मुनियों में कोई नंबर कंबर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निमित्त शक्ति जो पूज्य गुरुदेव की थी, वह निमित्त शक्ति अभी तक इस युग में किसी मुनिराज और किसी आचार्य के पास नहीं है। जागी हुई उन्होंने निमित्त शक्ति, निमित्त शक्ति जगाई जाती है। जो आत्माएं निरंतर ये भाव करती हैं कि सदा मेरा पास जो कुछ भी है यह किसी प्रकार दूसरों के काम आवे, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा मन दूसरों के किस काम आ सकता है, मेरी आंखें दूसरों के किस काम आ सकती हैं, मेरा धन दूसरों के किस काम आ सकता है, मेरी जिंदगी कितना। जब जब ऐसे परिणाम जिनमें जागते हैं उनकी निमित्त शक्ति जाग जाती है। उनके अंदर ऐसे परिणाम निकालेंगे कि वो अपने लिए कुछ भी ना कर सकें, लेकिन दूसरे के लिए मुंह से जो बोल देंगे वह हो जाएगा, हाथ उठा देंगे वो हो जाएगा। ऐसी शक्तियां होती हैं। इसलिए शांतिनाथ भगवान की ऐसी निमित्त शक्ति है प्रबल कि उनके देखो कितनी बड़ी सीध। आज तक कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा, जब छठ खंड की विजय प्राप्त करने जाते हैं तो विजयार पर्वत के जो देव होते हैं वहाँ जो ड्यूटी पे होते हैं वो रोकते हैं और रोक करके बहस करते हैं, युद्ध भी होता है। लेकिन शांतिनाथ भगवान गए तो वो रोकने की अपेक्षा स्वागत करने खड़े हो गए। उनका प्रभाव देखो कितना था। मंत्रियों से कहते हैं देखो 6 खंड की विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं होना, किसी जीव को भय दिखा करके भेंट मत लेना, किसी को भय मत दिखाना, शस्त्र मत उठाना, किसी को चक्रवर्ती का डर दिखा करके और तुम किसी को अपने वश में नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी परिणाम होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा साइंस है। यही साइंस को जो समझ जाते हैं वे अलग अलग वस्तुओं में, एक ही भगवान की मूर्तियां होती हैं, सभी मूर्तियों की एक सी एनर्जी नहीं है, एक समान एनर्जी नहीं। यदि 1000 आदिनाथ भगवान की मूर्तियां हैं तो 1000 प्रकार की एनर्जी है। इसलिए जब पौद्गलिक शक्तियां और आत्मिक शक्तियां जब संयुक्त होकर के आती हैं तब उनकी एनर्जी का अलग अलग प्रभाव होता है, ऐसा मानना चाहिए।